एक ऐसी न्यूज़ है जिससे ग्लोबल शेयर मार्केट हिल गए हैं, ऑयल प्राइस ऊपर जा रहे हैं, टेंशन बढ़ रही है और सवाल ये है, क्या मार्केट क्रैश होने वाला है या एक बड़ा पैसा बनाने का मौका है। वेलकम टू मार्केट वाला विशाल। 2026 में एक बड़ा जियोपॉलिटिकल क्राइसिस स्टार्ट हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया है, सिचुएशन ऑफ हॉर्मुज़ खोलो वरना कॉन्सिक्वेंसेस भुगतो। लेकिन ईरान ने सीधा मना कर दिया। अब सिचुएशन डेंजरस हो चुकी है और पूरी दुनिया इसको क्लोजली वॉच कर रही है। अब समझते हैं कि असली गेम क्या है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल रूट है। ये यहीं से 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई होती है। मिडल ईस्ट ऑयल इसी रूट से दुनिया तक जाते हैं। अगर ये बंद हो गया तो ऑयल सप्लाई रुक जाएगी, प्राइजेस स्काई रॉकेट हो जाएगा। ऑलरेडी क्राइसिस की वजह से ऑयल प्राइस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। क्रूड ऑयल प्राइस जंप करेगा, पेट्रोल और डीजल महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, तो इससे डायरेक्ट इम्पैक्ट कंट्री पर पड़ता है, स्पेशली इंडिया जैसी ऑयल इंपोर्टिंग इकोनॉमी पर। अब सबसे इम्पोर्टेंट, शेयर मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। शॉर्ट टर्म में अगर हम इम्पैक्ट देखेंगे तो पैनिक सेलिंग होगी, मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो सेल करेंगे। जब भी वॉर वाली सिचुएशन क्रिएट होती है, जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं वहाँ से फंड्स इंडिया से विड्रॉ करते हैं, तो इस वजह से FIS सेलिंग बढ़ती है। FIS सेलिंग की वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी और डाउनफॉल ज़्यादा एक देखने मिलता है। एंड वो सिनेरियो में हम देखते हैं कि क्या क्या इससे इम्पैक्ट पड़ सकता है, कौन से सेक्टर पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। एविएशन जैसे कि फ्यूल एंड कॉस्ट इंक्रीज होगा। एंड पेंट एंड केमिकल जो रॉ मटेरियल हो गया सप्लाई में, लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट जहाँ पर ऑयल का यूज़ होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एग्जांपल, एयरलाइंस का प्रॉफिट डायरेक्टली फ्यूल पर डिपेंड करता है। ऑयल महंगा होगा, प्रॉफिट डाउन होगी, बिकॉज ऑफ दैट ट्रांसपोर्टेशन में चार्जेस बढ़ जाएंगे बुकिंग के। बेनिफिशियरी सेक्टर, क्या क्या सेक्टर में हमें बेनिफिट एक देखने मिल सकता है। ऑयल एंड गैस कंपनी में हमें एक बेनिफिट देखने मिल सकता है। एनर्जी सेक्टर में हमें बेनिफिट देखने मिल सकता है। डिफेंस सेक्टर में हमें बेनिफिट देखने मिल सकता है। जैसे ही ऑयल प्राइस बढ़ता है, एनर्जी कंपनीज का प्रॉफिट भी बढ़ता है। इंडिया के लिए सिचुएशन और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। इंडिया इंपोर्ट्स करता है 85% ऑयल, तो ऑयल प्राइस इंक्रीज होगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, इंटरेस्ट रेट पर प्रेशर आएगा। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो RBI इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकती है और मार्केट पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है इसका। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है, पैनिक सेलिंग अगर हो रही है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए, जो थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं बाय करने के लिए। स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं, एनर्जी एंड ऑयल स्टॉक्स पे नज़र रखेंगे और गोल्ड जैसे सेफ असेट्स को हम देख सकते हैं जाने के लिए। करेक्शन में बाइंग अपॉर्चुनिटी है। हिस्ट्री बोलती है कि जब भी ऐसा क्रैश आता है तो एक अच्छी रिकवरी हमें देखने मिलती है एज अ लॉन्ग टर्म के लिए। अब आगे क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। वॉर एस्केलेट हुआ है तो मार्केट क्रैश हो सकता है अगर वॉर बढ़ती है तो। और इफ़ अगर पीस डील होती है, मतलब शांति समझौता होता, तो यहाँ पर मार्केट में हमें एक अच्छा रिकवर रैली देखने मिल सकता है। लॉन्ग टर्म टेंशन, वॉलेटाइल साइडवेज मार्केट है, तो लॉन्ग टर्म में अभी देखा जाए तो हम बाय कर सकते हैं, लेकिन एक ही बार में बड़ा अमाउंट एंटर करने से बेटर होगा कि हम एक स्मॉल पोर्शन में थोड़े थोड़े अमाउंट से बाइंग करें और एवरेज आउट करें। तो दोस्तों, ये क्राइसिस एक रिस्क भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। आप क्या करोगे, बाय करोगे या सेल करोगे, कमेंट में ज़रूर बताएं। Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. Oh, you wanna choke? Gun smoke, gun smoke. Biggie smoke the mayor, the rap slayer, the hooker layer.